बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने विजुअल बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 8 और उसके अंदर ये पार्ट नंबर 13 है। और हम इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि विजुअल बेसिक के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चलें देखते हैं कि हम इस पार्ट के अंदर किस कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शेप कंट्रोल। शेप कंट्रोल क्या करता है? शेप कंट्रोल इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। तो क्या कर रहा है कि जब हम कोई शेप शो करवाना चाहते हैं फॉर्म के ऊपर, तो हम इस कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप। शेप की मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है? बैक स्टाइल है कि उसका बैक स्टाइल कैसा होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमिन वेदर द बैकग्राउंड ऑफ द शेप इज़ ट्रांसपेरेंट आ सॉलिड। तो कह रहा है कि हम ये डिटरमिन करते हैं कि उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद फिल स्टाइल है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमिन द फिल स्टाइल ऑफ द शेप, कि ये क्या करता है? ये डिटरमिन करता है कि हमने कौन सी टाइप को फिल करना है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप आ जाती है। 0 पे सॉलिड है, 1 पे ट्रांसपेरेंट है, 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 पे वर्टिकल लाइंस है, अपवर्ड डायगोनल है, डाउनवर्ड डायगोनल है, क्रॉस है, डायगोनल क्रॉस है। तो ये आप शेप देख सकते हैं और साथ उनकी वैल्यू देख सकते हैं। जो भी वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उससे अगेंस्ट जो भी इसकी शेप उन्होंने कोडिंग में रखी हुई है वो शेप हमें अपीयर हो जाएगी। जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है, ये अपवर्ड डायगोनल है, ये डाउनवर्ड है, और ये क्रॉस में है, और ये डायगोनल क्रॉस में है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा? राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 2 सर्कल्स, के 2 सर्कल को शो करो। 1 टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एंड 3 बटन, और उसके ऊपर 3 बटन होंगे। इट गेट स्पीड फ्रॉम यूज़र इन द टेक्स्ट बॉक्स। क्या कह रहा है कि स्पीड की वैल्यू यूज़र से गेट की जाएगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इट फिल सर्कल 1 बाय 1 विद द गिवन स्पीड एज द यूज़र क्लिक द स्टार्ट बटन। तो जिस स्पीड से यूज़र ने वैल्यू दी है, यानी कि स्पीड की जो वैल्यू दी है, उस स्पीड के अंदर सर्कल जो है फिल होना शुरू हो जाएगा। इफ़ द स्टॉप डूइंग दिस एज द यूज़र क्लिक स्टॉप बटन, तो ये तमाम के तमाम प्रोसेस स्टॉप हो रही है जब जो कोई यूज़र स्टॉप का बटन क्लिक करे। द प्रोग्राम टर्मिनेट व्हेन द यूज़र क्लिक एंड, तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए जब कोई एंड के ऊपर क्लिक करता है। तो इस तरह ये फॉर्म उन्होंने डिज़ाइन किया है कि एक 3 बटन लगाए हैं, ये स्टार्ट के लिए, ये स्टॉप के लिए, और ये एंड के लिए। और साथ ये लेबल लगाया जिसके ऊपर उन्होंने टेम्पो दिया है कि आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, और यहाँ कोई भी वैल्यू हम एंटर करेंगे। तो ये सर्कल है जो कि फिल होना शुरू हो जाएगा जब जैसे टाइमर चलेगा, तो थोड़ा 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 चलता जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम स्टॉप को बटन तो क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। आप इसकी ये कोडिंग देख सकते हैं कि कमांड टाइमर 1 के ऊपर टाइमर लगा हुआ है कि कितना टाइमर, और कमांड 1 के ऊपर क्लिक होने पे ये कोडिंग चलेगी। तो इसकी स्पीड है, इसकी कोडिंग है, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ कंट्रोल को बताना था, कोडिंग आप खुद देख सकते हैं। ये भी उसकी कोडिंग का पार्ट है जिसके अंदर कमांड 2 के ऊपर क्लिक करने पे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 उसको खाली कर दो और टाइमर को फॉल्स कर लो। और जो कमांड 3 है, यानी कि जिसको हम एंड करना है, सिंपल एंड लिखा, तो वो सारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।